कहते हैं ज्यादा होशियारी अच्छे अच्छे इंसान को ले बैठती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 90s के उभरते अभिनेता चंकी पांडे के साथ, जिनमें भविष्य का सब कुछ स्टार दिखने लगा था। उन्होंने सयानेपन में आकर कैसे अपना करियर तबाह कर लिया था, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे चंकी पांडे की बर्बादी की कहानी और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश भागना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं शुरू से लेकर अब तक की चंकी पांडे की सच्चाई। दोस्तों, एक जमाना था जब हिंदी सिनेमा में चंकी पांडे का सिक्का चला करता था, पर क्या आपको पता है कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे। भारत में एक बहुत ही मशहूर हार्ट सर्जन हुआ करते थे, शरद पांडे। देश में पहली बार जिन डॉक्टरों ने दिल का ऑपरेशन किया था, उस लिस्ट में शरद जी का भी नाम था। वो चंकी पांडे के पिता थे। चंकी की माँ स्नेहलता पांडे भी चिकित्सक थे। इनके बड़े भाई आलोक यानी चिंकी और चंकी पांडे दोनों को ही इनके माता पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे। पर अब ये क्यों दोनों डॉक्टर नहीं बन पाए, ये वजह भी बहुत मजेदार है। असल में चंकी पांडे शुरू से ही पढ़ाई में फिसड्डी थे। हाई स्कूल में कई बार फेल हो चुके थे। ऐसे में ये समझ गए थे कि डॉक्टरी की पढ़ाई इनकी बस की बात नहीं है। अब वो बॉलीवुड में कैसे पहुँचे, ये किस्सा भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको एक और रोचक जानकारी देते हैं। क्या आपको पता है कि इनका असली नाम क्या है और चंकी नाम कैसे पड़ गया? बात है 26 सितंबर 1962 की। जब ये पैदा हुए थे तो घर वालों ने इनका नाम सुरेश पांडे रखा था। उस समय ये बहुत गोल मटोल हुआ करते थे। इनकी देखभाल एक नैनी किया करती थी और वो इनको चंकी चंकी कहकर बुलाया करती थी। बाद में सुरेश नाम सब भूल गए और इनका चंकी पांडे ही नाम पड़ गया। अब बताते हैं कि वो फिल्मों में कैसे पहुँचे। दरअसल चंकी जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, उस स्कूल में कई फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। वो सब अपने माँ बाप से जुड़े फिल्मी किस्से सुनाया करते थे और बचपन से ही बॉलीवुड के किस्से सुनते सुनते इनको भी सिनेमा में जाने का भूत सवार हो गया। पढ़ने में तो फिसड्डी थे ही, तो डॉक्टर्स माँ बाप ने इनको रोका भी नहीं। जवान हो गए तो बॉलीवुड पहुंचने का रास्ता तलाशने लगे। घर वालों ने कहा कि पहले अभिनय तो सीख लो, फिर कोशिश करना। 1986 की बात है। 23-24 साल के चंकी पांडे पहुँच गए तेजी ईरानी के अभिनय स्कूल में। वहाँ अभिनय क्या होता है वो जाना और बारीकियां सीखने लगे। बाद में वही नौकरी भी करना शुरू कर दी। कहते हैं कि उस स्कूल में इन्होंने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को भी ट्रेनिंग दी थी। तो वैसे चंकी को फिल्में कैसे मिली, ये भी किस्सा बड़ा मजेदार है। चंकी दिखने में तो हैंडसम थे, इसलिए उनको बड़ी बड़ी स्टार्स के साथ फोटो खिंचवाने का मौका तो वैसे भी मिल गया था। संजय दत्त की रॉकी फिल्म के गाने में भी वो नजर आए थे। अब इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत जान पहचान बन गई थी। उनको बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाने लगा। एक बार की बात है, चंकी पांडे बॉलीवुड सितारों की एक पार्टी में गए हुए थे। वहाँ जब वो वॉशरूम गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने पैजामे का नाड़ा नहीं खोल पा रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उनकी मदद कर दी। तो बाद में उस आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो। चंकी ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने तुरंत कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म में हीरो बनने जा रहे हो। चंकी को पहले मजाक लगा तो उन्होंने कहा कि गोविंदा को रिलीज करने वाला मैं ही हूँ। वो शख्स असल में मशहूर प्रोड्यूसर प्रहलाद नहलानी थे। गोविंदा को वो अपनी इल्जाम फिल्म से स्टार बना चुके थे। प्रहलाद ने 1987 में आग ही आग फिल्म बनाई। अभिनेत्री नीलम के साथ दर्शकों को इनकी जोड़ी खूब भाई। पहली फिल्म ने चंकी को स्टार बना दिया। प्रहलाद को उनकी एक्टिंग भी भाग गई और अपनी अगली बड़ी फिल्म पाप की दुनिया में उनको इंस्पेक्टर विजय का बड़ा रोल दे दिया। इसके बाद चंकी के आगे पीछे फिल्म मेकरों की लाइन सी लग गई। डायरेक्टर उनको मुंह मांगी फीस देकर अपनी फिल्मों में लेने लगे। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने तो कमाल ही कर दिया। फिल्म के हीरो थे अनिल कपूर, लेकिन उन्होंने उनके दोस्त बब्बन का ऐसा किरदार निभाया कि अनिल पर ही भारी पड़ गए। उनका नाम फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के नाम पर पहुंच गया। अब तो चंकी का करियर उफान पर आ चुका था और ये वो दौर था जब शाहरुख खान जैसे अभिनेता उनके आगे पीछे घुमा करते थे ताकि चंकी उनकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से करवा दे। जहरीले, आज के शहंशाह, कोहराम, दो मत वाले, रुपए 10 करोड़, पर्दाए पर्दा, खुलेआम, अपराधी, गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, अग्नि, कसम वर्दी की, घर का चिराग, नसीब वाला और विश्व आत्मा जैसी फिल्मों से चंकी का सिक्का चलने लगा था। मगर अभी वो फिल्म आना बाकी थी, जिसके बाद लोग उन्हें बड़े सुपरस्टार की नजरों से देखने लगे थे। साल 1993 में अनिल धवन के छोटे
भाई डेविड धवन उस समय डायरेक्शन में नाम कमाने लगे थे। उन्होंने एक दिन चंकी को बुलाया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें 2 हीरो हैं और मुन्नू नाम के हीरो का रोल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरे हीरो गोविंदा थे। चंकी फौरन मान गए और फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होते ही फिल्म सिनेमा घरों पर छा गई। गोविंदा और चंकी की जोड़ी सुपर हिट हो गई। चंकी तो इसके बाद कामयाबी के शिखर तक पहुंच गए। मगर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि चंकी पांडे का करियर तहस नहस हो गया। जिस अभिनेता में सिनेमा के जानकारों का अगला सुपरस्टार दिखने लगा था, अचानक कैसे बर्बाद हो गया। चलिए अब इस रात से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं ज्यादा होशियारी और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। चंकी भी इसी के शिकार हुए। चंकी पांडे ने जब 80 के दशक में करियर शुरू किया, जानबूझकर ऐसी फिल्मों को चुनते थे जिसमें ढेरों सारे स्टार हो। उनका मानना था कि अगर ज्यादा सितारों से बड़ी फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो उनकी ज्यादा बदनामी नहीं होगी और उनके करियर पर कोई आंच नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने अपने करियर में जानबूझकर ऐसी फिल्मों को चुना जिसमें एक से ज्यादा स्टार काम कर रहे हो। बस यही ज्यादा होशियारी उनको ले डूबी। हुआ ये कि आंखें की अपार सफलता के बाद चंकी में गुरूर सा आ गया। अब उनको लगने लगा कि मैं तो बड़ा स्टार बन गया हूँ, अब मैं अकेले हीरो वाली फिल्म ही करूँगा। मगर हुआ इसका जस्ट उल्टा। इनके पास फिल्म मेकर ढेरों ऑफर लेके आए, मगर सिर्फ वही किरदार जिसे वो अब तक निभाते आए थे, यानी हीरो का दोस्त या भाई। लेकिन कामयाबी के नशे में चूर चंकी अब मेन हीरो वाली फिल्में ही करना चाहते थे। इसी वजह से वो सपोर्टिंग रोल वाली इन फिल्मों को ठुकराते जा रहे थे और धीरे धीरे मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन भी खत्म हो रहा था। और फिर क्या था, चंकी के पास काम आना बंद हो गया। 1995 के बाद वो बिल्कुल ही पैदल हो गए। उनका करियर तबाह हो चुका था, काम मिलना बंद हो गया था और बॉलीवुड ने उनको पूछना ही छोड़ दिया था। करियर ठप होने की वजह से वो काफी डिप्रेशन में चल रहे थे और उसी दौरान उनके बांग्लादेशी दोस्त ने उनको वहां आने की सलाह दी। चंकी मजबूरी में बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश चले गए। वहां फिल्म करने लगे, उनको पसंद भी किया जाने लगा। इसी बीच भावना पांडे नाम की लड़की से इन्होंने शादी कर ली। मगर चंकी का मन बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लगा। उन्होंने कुछ सालों के बाद फिर से हिंदी सिनेमा में वापसी करने की कोशिश शुरू कर दी। साल 2003 में कयामत फिल्म से वापसी भी कर ली, मगर छोटे मोटे रोल के जरिए। और चंकी आज भी छोटे मोटे रोल ही किया करते हैं। मगर एक दौर के उभरते हुए स्टार की ज्यादा अकलमंदी ही उनका करियर खा गई। चंकी अब 60+ हो चुके हैं। वो मुंबई में ही अपनी पत्नी भावना और अपनी 2 बेटियों अनन्या और राइजा के साथ रहते हैं। हालांकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुंबई में एल्बो रूम नाम का उनका एक बड़ा रेस्टोरेंट चलता है। साथ ही बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी भी है इनकी, जो लाइव शोज ऑर्गेनाइज कराती है। तो दोस्तों ये है कहानी चंकी पांडे की। चंकी पांडे आपको पसंद थे या नहीं थे, या फिर आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के कहानी और किस्सों को सुनने के लिए गायत्री विकास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।